हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा कल हम लोगों ने आईयूपीएससी के क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे। हमने मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स की बात करी गई थी। आंसर्स में थोड़ा बहुत इशू रहता है तो मैंने भाई टाइम निकाल के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लिख दिए हैं। यहाँ सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया था तो 11 पहले है 10 बाद में है। एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए। टू माई बेस्ट नॉलेज ये ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं छोटा मोटा एरर हो गया, ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब बहुत सारे नाम करने को दिए जाते हैं तब एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वही टेस्ट है बेटा। लेकिन जब एक नाम दिया जाएगा, लेकिन आप इतनों के प्रैक्टिस करोगे और जब एक नाम आएगा तो गारंटी है आप ठीक करके आएंगे। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर अभी लगाना ज़रूरी है। आज की क्लास भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही दिए जाएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। आज के काम में एक काम और सीख लो आप, इन्हीं नामों से इनका रिवर्स बना के देखो। रिवर्स मीन्स इनके नामों से इनके स्ट्रक्चर बना के देखो। आज थोड़ा सा रिवर्स भी करके देखते हैं एक बार। तो रिवर्स में सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि रूट वर्ड कितना है। हमेशा रूट वर्ड देखना होता है जब रिवर्स की बात आती है। ये जनरली सारे 7, 8 या 9 वाले ही हैं। तो अगर 7 रूट वर्ड है तो टोटल कार्बन कितने होंगे बेटा? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कहीं से भी काउंटिंग कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 और 7। 6 पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी, यानी कि OH लगा हुआ है। 3 और 5 पे लगा हुआ है कीटोन। ये लीजिए कीटोन, ये लीजिए कीटोन। तो इस तरीके से आप रिवर्स वाला काम करेंगे। सॉरी, हेप्टेनोइक एसिड है तो 1 पे ओइक भी है, तो 1 वाले कार्बन को हमने कन्वर्ट कर दिया एसिड में। कोई और सा देख लो, 9th देख लीजिए। साइक्लोहेक्सेन कहा है, बना दिया साइक्लोहेक्सेन। कहीं से भी नंबरिंग कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1 पे होगा, और 3 नंबर पे 1 2 3, 3 नंबर पे है कीटोन। 1 2 3, 3 नंबर पे है कीटोन। 11 छोड़ो, 9th देखो। 9th में है 9 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th में है 9 कार्बन, और 9th कार्बन है हमारा फॉर्माइल, यानी कि CHO। पहला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। तो 9 पे है फॉर्माइल और ओइक एसिड तो हो गया। 5 पे क्या है बेटा? 5 पे है हाइड्रोक्सी, और 7 पे है कीटो, और 4 पे है मिथाइल। ये लीजिए। अब बाकी के आप खुद ट्राई कीजिए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कहानी साथ साथ चलेंगी। आज थोड़ी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रैक्टिस करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेंजीन वाले। तो बेटा अब देखते हैं कुछ एग्जांपल जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड साथ आते हैं। डबल ट्रिपल के ही आज कुछ एग्जांपल करने हैं हमें। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो सब आप जानते हैं कि आइन लगता है। डबल बॉन्ड में ईन लगता है, वो कोई खास बात नहीं है। जब डबल और ट्रिपल साथ आए, डबल कॉमा ट्रिपल बॉन्ड together at equivalent position, at
इक्विवेलेंट पोजीशन। तो ऐसे केस में आप काउंटिंग अगर यहां से करते हैं तो ये तरीका ठीक है, और अगर आप काउंटिंग ऐसे करते हो तो ये तरीका गलत है। जब इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो मींस दोनों साइड से नंबर सेम मिल रहा हो, तब डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है। तो हेक्स 1 इन हेक्स 1 इन 5 पर आइन, ये बिल्कुल सही नाम है। और अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे ना हो, जैसे कि मान लो ट्रिपल पहले आ गया हो डबल बाद में हो, या डबल पहले आ गया हो ट्रिपल बाद में हो, तो ऐसे केस में नॉट एट इक्विवेलेंट पोजीशन not at equivalent position, therefore give lower number to all, सभी का नंबर कम रहना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, नाम बनेगा ऑक्ट। पहले ई आता है तो पहले ई ही लिखा जाएगा, ऑक्ट 3 इन, वाई आता है बाद में, तो पहले डबल बॉन्ड का और फिर ट्रिपल बॉन्ड का, इन और 1 पर आ जाएगा आइन। ऐसे ही यहां पर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो भैया ये हो गया आपका हेक्स 1 पे इन और 3 पे आइन, हेक्स 1 पे इन और 3 पर आइन। चौथा एग्जांपल, साइक्लोब्यूट 1 इन और 3 आइन। सभी का नंबर कम मिल गया 1 2 3 से, तो 2 पे है इथाइल, साइक्लोहेक्स है, 1 पे इन है और 3 पर आइन। 2 इथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन और 3 पर आइन। बोला सिर्फ वहां जहां से ग्रुप को नंबर कम मिले, तो ऑक्ट की जगह अब आएगा ऑक्टा। मैंने कल बताई थी बात आपको, 1 3 डाई इन और 7 पर आइन। जो एग्जाम्पल्स कराता हूं उस पर ध्यान देना है, एक एक एग्जाम्पल एक एक रूल की तरह है, तो पूरा ध्यान देना है, सारे रूल्स को ब्रशअप कराता है एग्जाम्पल। ये लो, डबल बॉन्ड 2, ट्रिपल बॉन्ड भी 2, इस वाले को थोड़ा दूर लगा, तो 1 2 3 1 2 3 4, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 का मतलब है डेक, अब डेक नहीं डेका हो जाएगा क्योंकि 2 बार है डबल बॉन्ड। डेका 1 3 डाई इन
डेका 1,3 डाइईन 6,9 डाइआइन 6,9 डाइआइन। 8th है आपको ट्राई करना है अभी। अब आप देखो काउंटिंग में नंबर कहाँ से कम मिल रहे हैं। 8th आप ट्राई करेंगे, 9th आप ट्राई करेंगे, 10th आप ट्राई करेंगे, 8th 9th 10th और 11 एक और दे देता हूँ। चलो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से गिनती स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस इनसे ज़्यादा है। ये आपको ट्राई करनी है बेटा। साइक्लिक वालों की बात हमने कर ही ली थी, सही है। अब बेंजीन के केस में थोड़े कॉमन नेम्स ज्यादा चलते हैं बेटा। बेंजीन के केस में थोड़े कॉमन नेम्स ज्यादा चलते हैं, तो वो आपको ध्यान देने हैं। जैसे अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया जाए, हेडिंग बना देना कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन, तो इसका IUPAC नेम बनता है बेटा मिथाइल बेंजीन। इसका IUPAC नेम है मिथाइल बेंजीन, लेकिन ये फेमस है टॉलीन के नाम से। ये फेमस है किसके नाम से? टॉलीन के नाम से। ऐसे ही बेंजीन के ऊपर अगर मैं COOH लगा दूं तो इसे बेंजोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। मींस बेंजीन के केस में COOH को भी काउंट कर लिया। वैसे अगर चलोगे तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका नाम बन सकता है। बेंजीन के साथ थोड़ी छूट है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे नाम तो उसके मैं नहीं लिखूंगा, कुछ आपको नोट्स में मिलेंगे। बस मैं ये बता रहा हूं कि यहां कुछ कॉमन सिस्टम चलता है। जैसे इसका कॉमन नेम है एसिटोफिनोन, और अगर आप इसका IUPAC नेम करेंगे तो 1,2 1 फिनाइल इथेनोन भी इसका नाम होता है। 1 फिनाइल इथेनोन भी इसका नाम बन सकता है। ऐसे अगर इसका नाम लिखने लगे IUPAC नेम, तो डाइफिनाइल कीटोन है इसका IUPAC नेम, लेकिन ये कॉमनली I लिख रहा हूं IUPAC, C लिख रहा हूं कॉमन, इसमें दोनों IUPAC ही है, कॉमन IUPAC, लेकिन इसको कॉमनली बेंजोफिनोन के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये कुछ नाम याद करने हैं, जो नोट्स में लिखे हैं वो भी याद कीजिए। इसे बेंजीनॉल ना कहकर इसे फिनॉल कहा जाता है, और इसको कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के नाम को अब कॉमन नामों को ही IUPAC ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो IUPAC में भी ये नाम चल जाते हैं। तो आपको नोट्स में कुछ और नाम भी मिल जाएंगे, वो भी आप लिखेंगे। आपको बस इनको याद करना है। कोई आपसे कोट करे व्हाट इज एसिटोफिनोन, तो आपको ये तो लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे आपने ये याद किया है OH को अल्कोहल कहते हैं, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ये आपने याद किया है। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, आपने ये याद किया है। तो कॉमन नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे, और ये हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आएंगे। जो काम मिल रहा है उसको ट्राई कीजिए।
सॉल्व कीजिए। मैं जान के ही ज़्यादा काम नहीं करा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि प्रेशर आ जाए। आज मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के आपको रूल्स भेज देता हूँ, आप रूल्स नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस कल ही करेंगे, ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है। आईयूपीएससी में थोड़ा आराम से, बस कॉम्प्लेक्स पे आईयूपीएससी खत्म हो रही है, फिर अपना टॉपिक वाइज हम डेली कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।